Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, today we will have to discuss a very important lesson, aromatic hydrocarbon. So my dear friend, all of you seen in here, we have already derived two different types of aromatic hydrocarbons. First of all, we have explained what are aromatic hydrocarbons. What are aromatic hydrocarbons? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर इसको हम एक्सप्लेन कर इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन को अगर हम ध्यान में रखते हैं बेंजीन और उसके व्युत्पन्न तथा वे यौगिक, बेंजीन और उसके व्युत्पन्न डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन और उसके व्युत्पन्न डेरिवेट्स ऑफ बेंजीन, जो ऐसे चक्रीय यौगिक जो बेंजीन की तरह से हों और रासायनिक गुणों में, रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता स्थापित करते हैं। अर्थात सीधा सा कंपाउंड है बेंजीन अथवा वे चक्रीय यौगिक जो संरचना व रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता स्थापित करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। सिंपली वी हैव कॉल्ड टू द एरोमेटिक कंपाउंड। सो हियर वी हैव एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स। एरोमेटिक आपने देखा मैंने एरोमेटिक आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। एरोमेटिक कंपाउंडों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा बेंजीनॉइड, एक को हमने कहा बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे को हमने कहा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आर अ बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड व्हाट आर अ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है नॉन एरोमेटिक बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनमें ऐसे कंपाउंड जो रासायनिक व्यवहार में, रासायनिक संरचना में बेंजीन से समानता स्थापित करते हैं, मीन्स रासायनिक व्यवहार में, रासायनिक गुणधर्म में बेंजीन से समानता स्थापित करते हैं। बेंजीन से समानता का मतलब हमारा ये निकलता है, जैसे आप यहां पर जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो भी संरचना आपको दिखाई जा रही है, यह हेक्सागोन की संरचना है, समखटकोणीय संरचना है, एक कैकुल की दी गई संरचना है। माय डियर फ्रेंड, यह बहुत ही लंबा विषय है कि बेंजीन की आखिर इसी संरचना को आधार क्यों माना गया, इसके विषय में मैं एक्सप्लेनेशन अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो आप पहले देखिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्या, उसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य उपस्थित होती है। मीन दोज टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दोज आर नेसेसरी फॉर वन बेंजीन रिंग्स, उनके लिए कम से कम एक बेंजीन रिंग का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। बेंजीन रिंग अगर कहा जा रहा है तो सिंपल सा पॉइंट है, वो हेक्सागन स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? हेक्सागन, अर्थात समखटकोणीय संरचना होगी। यहां पर आपने जो भी स्ट्रक्चर देखा, तो चाहे यहां से आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखा कि यहां पर जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, हेक्सागन की संरचना दिखाई गई। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? मैंने इसके पहले के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करके समझाया है, बेंजीन को ओपन चेन भी बन सकते हैं, बेंजीन के रिंग चेन भी बन सकते हैं। तो मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि आखिर बेंजीन के रिंग चेन क्यों नहीं बन रहे हैं, ओपन चेन क्यों नहीं बन रहे हैं, बेंजीन को रिंग चेन में ही क्यों ले आया जा रहा है। तो ओपन चेन में बेंजीन को हमने इसलिए नहीं लिया, अगर हम ओपन चेन में बेंजीन को लेते हैं, ओपन चेन का स्ट्रक्चर बेंजीन को शो करते हैं, तो ओपन चेन में आपने देखा देयर आर ओनली 2 टाइम्स आर कम इन द डबल बॉन्ड एंड 1 टाइम इन अ सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड।
आपने देखा 2 बार उसमें डबल बॉन्ड आता है, 1 बार ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का अगर हम एग्जांपल शो करें तो बेंजीन और हाईली अनसैचुरेटेड, नॉट बी सैचुरेटेड, हाईली अनसैचुरेटेड बेंजीन एक अत्यधिक उच्च असंतृप्त यौगिक है, अर्थात जितनी बार उसमें डबल बॉन्ड लगेगा उतनी बार उसकी असंतृप्तता बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आपने देखा, अगर हम क्लोज चेन में लिख रहे हैं, अब हमको ओपन और क्लोज के विषय में आपको क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि मैंने अपने अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने ये अपलोड कर रखे हैं। आज मैं अपने उन सभी अध्यापकों का आपसे परिचय करवाना चाहूंगा जो कि हमारे यूट्यूब चैनल से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। मैं उनकी फोटोज अपलोड कर दे रहा हूं। और जिन बच्चों को इससे आपको कोचिंग पढ़ना है, डिस्कस करना, एक्सप्लेनेशन सीखना है, चाहे यूपी बोर्ड के हों अथवा सीबीएसई बोर्ड के हों, तो कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं। जिनके पास जो दूर के बच्चे हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हमारे रुद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। तो रुद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा रेगुलर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कादरी कोचिंग क्लासेस ये हमारा सेल्फ का जो है कोचिंग क्लासेस है, जिसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो आइए मैं एक एक करके अपने अध्यापकों का परिचय भी करा देता हूं, बता देता हूं इनकी। इसमें हमारे फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर जो पूरी तरह से चयनित अभ्यर्थी रहे हैं, ऐसे योग्य अध्यापकों द्वारा हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप सबको लेक्चर दिलवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा आप अनुभव प्राप्त कर सकें। तो यहां पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा अनुभव को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा चैनल उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा, विकसित होगा। तो आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहले हम एरोमेटिक के विषय में बताएंगे, फिर जो है एरोमेटिक में बेंजीनोइड क्या होते हैं और नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं। तो बेंजीनोइड के विषय मैंने बताया कि बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड का मतलब सिंपल सा हो गया कि इन दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स दोज आर कंप्लीटली बिलोंग टू द बेंजीन रिंग। ऐसे यौगिक जो कम से कम बेंजीन रिंग की तरह से संरचना प्रस्तुत कर रहे हों, अर्थात वे हेक्सागोन की संरचना में हो, तो उन्हें हम बेंजीनोइड का नाम देंगे। अगर हम वे बेंजीन की संरचना के समान संरचना नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, ट्राइगन है, टेट्रागन है, पेंटागन है, तो उन्हें हम बेंजीन की श्रेणी में नहीं रख सकते। ऐसी संरचनाओं को हम बेंजीन की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो बेंजीन की श्रेणी में हमको रखना है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंडों का स्ट्रक्चर होना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेंजीनोइड मैंने बताया, उसके बाद नॉन बेंजीनोइड बताया। माय डियर फ्रेंड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें मैंने बताया कि जिसमें बेंजीन रिंग का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात उसमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोपेंटेन तक आप पहुंचे हैं तो बेंजीन रिंग उसमें नहीं आई। जब आप साइक्लोपेंटेन तक पहुंचे हैं तो बेंजीन रिंग उसमें नहीं आई। आपको कम से कम एक बेंजीन रिंग लाना है तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा, कंपाउंड बनेगा। इसी संदर्भ में देखिएगा, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर शो किया है। यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की संरचना, और 6 कार्बन की संरचना में आप देख रहे हैं हम यहां पर किसी भी कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन यह है, कुछ लॉजिक मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से आप सुनिएगा कि हर कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस बराबर है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस बराबर है, डबल बॉन्ड जहां लगे उसकी डिस्टेंस इक्वल है, और डबल बॉन्ड 3 टाइम्स लगे हुए हैं, 3 बार लगे हुए हैं डबल बॉन्ड। और यहां पर आपने देखा कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 है, C6 या 6 है। इसी संरचना को अगर विदाउट कार्बन और हाइड्रोजन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इस संरचना में आप लोग देख रहे हैं कि जो बिना कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई संरचना है, सिर्फ हमने हेक्सागोन की संरचना बनाया और हेक्सागोन की संरचना को बनाकर हमने लिख दिया C6 या 6। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी बेंजीन है। मैंने कहा बेंजीन की संरचना के विषय में माय डियर फ्रेंड 7 साइंटिस्ट हैं जो बेंजीन की संरचना के विषय में डिस्कस किए हैं। केकुल का सबसे पहला नंबर है, केकुल का देखा आपने, नील का देखा, जो है थील का, आर्मस्ट्रांग का देखा आपने, ड्यूअर का देखा आपने, लुडेनबर्ग का देखा आपने। लुडेनबर्ग ने अपना प्रिज्म सूत्र दिया।
सारे साइंटिस्टों ने अपने फार्मूले दिए बेंजीन के विषय में, लेकिन कौन से फार्मूले को बेंजीन का हम सही माना जाए उस विषय में हमको सबसे पहले स्पष्ट हो जाता है। या तो हम केकुल के फार्मूले को सही माने अथवा फिर थील के फार्मूले को। तो थील ने जो अपना स्ट्रक्चर दिया ये देखते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहां पर देखिएगा इस दोनों संरचनाओं में आपको ध्यान क्या देना है, इन दोनों संरचनाओं में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देना है कि यहां पर बांड आप देखिएगा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लगाए गए, इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये बांड लगाया गया और यहां पर जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये लगाया जा रहा है। एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो इन दोनों वास्तव में बेंजीन की संरचना है क्या? अगर ये क्वेश्चन किया जाए ये संरचना बेंजीन की सही है अथवा ये संरचना बेंजीन की सही है, आप किस संरचना को फॉलो करेंगे, किस संरचना को आप मानेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा आवश्यक यह है जानना कि यह संरचना जो है बेंजीन की, इन दो संरचनाओं के मध्य की संरचना है। अब इन दो संरचनाओं के मध्य की संरचना कौन सी संरचना हो सकती है? भाई या तो बांड हमने इस साइड से लगाया अथवा बांड हमने इस साइड से लगाया, या तो क्लॉकवाइज लगाया या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाया। और कहा जा रहा है कि नहीं, यह दोनों संरचनाएं बेंजीन की सही नहीं है, बेंजीन की वह संरचना सही जो इन दोनों संरचनाओं के मध्य में पाई जाए। इन दोनों संरचनाओं के बीच की संरचना है जो बेंजीन की वास्तविक संरचना है। अगर इन दोनों के बीच की संरचना ही बेंजीन की वास्तविक संरचना है तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है उस संरचना का अध्ययन किया जाए जो इन दोनों के मध्य की है। तो एक साइड में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखा, दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों के बीच की संरचना को थील की संरचना मान लिया गया। तो यह भी संरचना बेंजीन की ही संरचना है। इस भी संरचना को हमने बेंजीन की ही संरचना कहा। तो इस तरह से आपने देखा कि बेंजीन की संरचना में हमने दो प्रकार की संरचनाओं के विषय में डिस्कस किया और आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, आपको बताया आपको। और बेंजीन यौगिक क्या है, नॉन बेंजीनोइड क्या है, बेंजीनोइड क्या होते हैं, ये सारे कंपाउंड्स के विषय में, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा किसे जाता है, इन सारे कंपाउंड्स के विषय मैंने आपको बताया कि बेंजीन और उसके व्युत्पन्न वे यौगिक जो रासायनिक व्यवहार और गुणधर्म में बेंजीन से समानता स्थापित करते हो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो एरोमेटिक एरोमा से माना, एरोमा परफ्यूमस सुगंधित, एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो कि परफ्यूमस होते हैं, सुगंधित होते हैं। तो यहां पर जितने भी बेंजीन के कंपाउंड बनाए जाएंगे सभी के सभी परफ्यूमस है, सुगंधित हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कंपाउंड बनाए गए ये परफ्यूमस कंपाउंड बनाए गए। अब इस परफ्यूमस कंपाउंड में आपने देखा कि इसके कुछ हमने यहां पर डेरिवेट्स बनाए हैं, कुछ अलग से इनके फंक्शनल ग्रुप क्रिएट किए हैं। आइए उन ग्रुपों का डिस्कस किया जाए। तो यहां पर आइए देखते हैं कि मैंने यहां पर बेंजीन में ओइक जोड़ दिया तो हो गया बेंजीन, और ओइक दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेंजेनोइक। क्या हो जाएगा? बेंजेनोइक हो जाएगा। तो अगर ये बेंजीन और ओइक जोड़ दिया आपने, हमने कहा कि ये बेंजेनोइक हो गया। क्या हो गया? ये बेंजेनोइक हो गया। अब ये बेंजेनोइक एसिड में आ गया, ये बेंजेनोइक हो गया। फार्मूला देखा जाए तो ये ओपन में लिखा है C6H5COOH, ये इसका फार्मूला निकल गया। C6H5, H6 था, 6 में से एक H को हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया और ये हो गया बेंजेनोइक एसिड। और इसी का जस्ट अगला डेरिवेट देखते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, यह सल्फोनो ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। आपने देखा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर इसका भी फार्मूला हम लिखना चाहें तो माय डियर फ्रेंड इसका फार्मूला देखिए हम कैसे लिखते हैं। C6H5 ये हो गया, SO3H ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सिंपल सा फार्मूला हमने निकाल दिया इसका, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आइए तीसरा देखते हैं, C6H5। अब यहां पर दो ग्रुप मैंने बता दिया आपको, एक ओइक को जोड़ करके बताया, एक सल्फोनो को जोड़ करके बताया। तो जो ओइक को मैंने कहा ये बेंजेनोइक हो गया, ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आइए तीसरे को देखा जाए, यहां पर COOCH3 लगा है माय डियर फ्रेंड, CH3 COO जो लगा है, यह जो है आप ध्यान देंगे कि ये एस्टर का ग्रुप है। तो ये मेथिल बेंजेनोएट हो गया। क्या हो गया? मेथिल, यहां लगा हुआ है CH3, मेथिल
एल्किल समूह का है, CnH2n+1 ग्रुप का है। अगर CnH मीन्स ये R समूह का है, R इज इक्वल टू मैंने बताया है आपको CnH2n+1 होता है, और इसी को ये फॉलो कर रहा है तो ये मेथिल हो गया। अकेले कार्बन को मेथ कहा जाता है और इस फार्मूले को जो है फॉलो कर रहा है वो मेथिल हो गया। तो ये हो गया मेथिल, और यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगाया गया। हमने आसानी पूर्वक कहा कि ये मेथिल बेंजोएट हो गया। क्या हो गया? मेथिल बेंजामाइड जो है, मेथिल को हमने जो है COOCH3 लगा दिया तो ये मेथिल बेंजोएट हो गया। इसको हमने कहा मेथिल बेंजोएट। एस्टर ग्रुप लगा, इसका नाम मैंने दिया मेथिल बेंजोएट। ये हो गया मेथिल बेंजोएट हो गया। आइए अगला देखते हैं। यहां पर बेंजीन की संरचना मैंने ऑलरेडी बना ही दिया है। CH3CONH2, ये CONH2 अमाइड ग्रुप है। CONH2 यह अमाइड ग्रुप है CONH2। अब बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो हो जाएगा बेंजेमाइड। क्या हो जाएगा? बेंजेमाइड। यहां पर हमने लिख दिया इसको बेंजेमाइड। माय डियर फ्रेंड, फार्मूला देख लिया जाए C6H5CONH2, ये हो गया बेंजेमाइड का फार्मूला। C6H5CONH2 बेंजेमाइड हो गया। अगला देखते हैं, यहां पर देखा जाए C6H5CHO बेंजेनल। क्या हो गया? ये हो गया बेंजेनल या बेंजेनल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ग्रुप में आया। किस ग्रुप में आया? एल्डिहाइड के ग्रुप में आया, तो इसको हमने कहा कि बेंजेनल्डिहाइड। क्या बोल दिया हमने? बेंजेनल्डिहाइड। इसको हमने कहा कि बेंजेनल्डिहाइड हो गया। अब यहां पर देखिएगा कितने ग्रुप हमने बताए। बेंजोइक एसिड, सल्फोनोबेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एस्टर का ग्रुप में आया। मेथिल बेंजेनोएट, एस्टर का ग्रुप आया, मेथिल बेंजेनोएट आया। फिर उसके बाद हमने अमाइड ग्रुप को जोड़ा, हो गया बेंजामाइड। फिर अगला ग्रुप लिया हमने मेथिल और एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जोड़ा हमने CHO। क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। तो इसका फार्मूला हमने निकाल दिया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। एंड लास्ट का कंपाउंड देखिए, लास्ट के 2 कंपाउंड से बचे हुए हैं। COCH3 एक कीटो ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर एक कीटो ग्रुप है तो इसको कहेंगे एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कहेंगे, या इसको कहेंगे एसिटोफिनोन, या इसको नाम कहेंगे कीटोन। जो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन में लगा हुआ है। एसिटोफिनोन बेंजाफिनोन या एस्टाफिनोन या बेंजाफिनोन या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम कीटोन के क्रियात्मक समूह के आधार पर हमने कहा है कि यह एस्टाफिनोन हो गया। और लास्ट का CH2OH, लास्ट का है CH2OH। CH2OH अर्थात एल्कोहल समूह लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है। और जिसमें एल्कोहल लगा हुआ है यह हो गया मेथिल। और एल्कोहल लगा हुआ है तो मेथिल एल्कोहल हो गया CH3OH। अगर यहां पर हमने जोड़ा है तो CH2OH लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, उस एक H को यहां से हमने कंजॉइन करके हाइड्रोजन को बाहर निकाला। ऐसे प्रोसेस को हमने लिखा CH2OH, तो इसको हमने कहा कि ये मेथिल बेंजिल एल्कोहल है। क्या है ये? बेंजिल एल्कोहल है। तो आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर हमने शो किया, जो संरचना हमने बनाया, या संरचना हमने एक बेंजीन की बनाया, एरोमेटिक संरचना जो मैंने दिया बेंजीन की। उस संरचना के बाद मैंने ये भी आपको बताया कि बेंजीन की जो संरचना दी गई है, एक तो बॉन्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। रियल वे वास्तव में बेंजीन की जो संरचना होती है इन दोनों संरचनाओं के मध्य में होती है। तो इन दोनों संरचनाओं के अगर मध्य में संरचना है तो यहां पर ऐसी संरचना को लिखा गया जिसको थिल नाम के वैज्ञानिक ने दिया। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो संरचनाएं यहां पर लिखी जा रही हैं, यही संरचनाएं बेंजीन की वास्तव में सही संरचनाएं हैं। फिलहाल मैं और भी वैज्ञानिकों की संरचनाओं पर डिस्कस करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन ये जो संरचनाएं लिखी गई है बेंजीन की वास्तविक और सत्य संरचनाएं हैं। इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिए, समझिए, जानिए। तो इन संरचनाओं को हमने कहा कि बेंजीन की संरचनाएं।
तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन शो कर दिया, उसके बाद मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बेंजीन शो कर दिया। और बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, समझाया आपको। इस तरह से आपने देखा कि बेंजीनोइड हैं, नॉन बेंजीनोइड हैं, एरोमेटिक हैं, एरोमा से हैं, परफ्यूमस से हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड से लिए जा रहे हैं। इस तरह से आप इन ग्रुपों का अध्ययन करके आपने देख लिया। अब अभी थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम आपको, और इससे हम अगर आपको आगे बढ़ाते हैं तो इससे अगर हम आपको आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर आइए देखते हैं। अभी हमने एल्कोहल नहीं जोड़ा है, तो एल्कोहल अगर हम एल्कोहल को लगाकर देख ले रहे हैं कि एल्कोहल को समूह लगाया जा रहा है, कौन सा ग्रुप बनेगा यहां पर देखिएगा। अब इसको एक को अगर हमने यहां पर से हटाया, यहां से हमने COOH को हटा दिया और यहां पर हमने जोड़ दिया OH। अब ये क्या कौन सा कंपाउंड हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये बेंजोइक एसिड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना तो इसका एक फार्मूला रहा, अब ये फार्मूले में भी चेंज हो गया और ये हो गया C6CH5OH। इसको मैंने फिनाल कहा, क्या कहा, फिनाल कहा इसको। अब ये फिनाल हो गया या बेंजेनॉल कह दीजिए, अगर आप फिनाल नहीं कह पा रहे हो तो बेंजेनॉल बोलो इसको आप। तो ये फिनाल की संरचना हो गई C6H5 फिनाल, ध्यान दीजिएगा, फिनाल की संरचना हो गई, ये फिनाल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, अगर यहां पर हमने SO3 को हटाया और NH2 को जोड़ दिया, इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगले अगले ग्रुप पर हम बढ़ रहे हैं, यहां पर हमने NH2 को जोड़ा है, अब ये हो गया NH2। माय डियर फ्रेंड, हो गया बेंजीन के साथ हमने अमीन को जोड़ दिया, तो इसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एनिलीन के नाम से जानते हैं, एनिलीन के नाम से जानते हैं इसको, इसको एनिलीन कहा जाता है। एनिलीन, इस बात का ध्यान दीजिएगा, एनिलीन कहा जाएगा इसको, या इसको अमीनोबेंजीन बोलेंगे, अमीनोबेंजीन या एनिलीन। इसका नाम जो निकाला जा रहा है पैच सिस्टम से, उसको कहा गया कि अमीनोबेंजीन है या फिर एनिलीन है। अमीन लगा हुआ है, हमने इसको सिंपली कह दिया कि अमीनोबेंजीन है, क्योंकि NH2 समूह लगा हुआ है। और अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टाइरीन कैसे बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जरा इसके विषय में देखिएगा। स्टाइरीन सब एरोमेटिक में है, ध्यान दीजिएगा, बेंजीनोइड कंपाउंड्स में है, सब बेंजीन के समान संरचना प्रदर्शित करने वाले हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स में है। अब आप देखिएगा कि स्टाइरीन कैसे बन रहा है। स्टाइरीन को हम वाइनिल बेंजीन भी के नाम से भी जानते हैं, वाइनिल बेंजीन के भी नाम से हम स्टाइरीन को जानते हैं। आइए इसको भी देख लिया जाए किस तरह से हम वाइनिल बेंजीन के नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपने देखा CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने कहा वाइनिल बेंजीन। क्या बोला हमने, वाइनिल बेंजीन या वाइनिल बेंजीन हो गया, ध्यान दीजिएगा, वाइनिल बेंजीन हो गया, ये वाइनिल बेंजीन हो गया। तो ये सारे ग्रुप हैं जिसको आप सारे बच्चों से मेरा निवेदन है पूरी तरह से इसको तैयार कर लेंगे, ताकि हमको अगला चैप्टर जब एरोमेटिक का हमने स्टार्ट किया है तो एरोमेटिक को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जितने मैंने फार्मूले बताए, जितने नाम बताए, सबको आपको पूरी तरह से तैयार करना है। अब आइए देखते हैं कुछ और भी कंपाउंड्स के नाम हम आगे बताने चल रहे हैं आपको। तो इस तरह से आपने देखा कई जो है फंक्शनल ग्रुप को लगा लगा करके अलग अलग नाम मैं आपको बता रहा हूं। एनिसॉल का नाम मैं आगे बताने चल रहा हूं, अर्थात ईथर ग्रुप का नाम मैंने बताने चल रहा। ईथर का नाम देखिए एनिसॉल, यहां पर लिखा गया ये बेंजीन की संरचना आप देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 हमने कर दिया। अब आई मेथॉक्सी बेंजीन, क्या कहा मैंने, मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल, इसका नाम मैंने कहा एनिसॉल। मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी किसके साथ लगा, बेंजीन के साथ लगा, मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल, इसका नाम मैंने दिया मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल, इसके नाम से जाना, इस नाम से ज्यादा प्रचलित है। तो माय डियर फ्रेंड, अब इसमें तीन हमारे पास बेंजीन की संरचनाएं और बच रही हैं। इन तीनों संरचनाओं को आइए हम एक एक करके बहुत सिंपल वे में डिस्कस कर लें। यहां पर देखिएगा, ये तीन संरचनाएं जो हमारे पास बच रही हैं, इसको सिंपल वे में करते हैं। यहां पर हमने हाइड्रोजन लगाया, हमने क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, हाइड्रोजन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरीन को मैंने लगाया है, जिसका नाम मैंने लिया क्लोरोबेंजीन।
क्लोरीन को मैंने लगा दिया। तो ये फार्मूला अगर पूछा जाए आपसे तो या इसका फार्मूला पूछा जाए तो C6CH5OCH3, इसमें देखिएगा C6CH5Cl क्लोरोबेंजीन हो गया है, इसको क्लोरोबेंजीन के नाम से जाना गया। नाइट्रोबेंजीन देख लीजिए, अगर NO2 हमने जोड़ दिया या नाइट्रोबेंजीन हो गया, इसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। फार्मूला देखिएगा C6H5NO2 हो गया है नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2, इसको हमने कहा कि नाइट्रोबेंजीन हो गया। और लास्ट का देखिएगा यहां पर हमने मेथिल को जोड़ा है, इसको हम मेथिल बेंजीन कहेंगे या इसको टॉलुइन के नाम से जाना जाता है। इसको हम मेथिल बेंजीन कहेंगे या टॉलुइन के नाम से जाना जाता है, टॉलुइन। तो माय डियर फ्रेंड, ये इतने फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये सारे लेसन है, सारे चैप्टर जितना मैंने आपको लिख कर क्या समझाया है, बताया है। तो ये टॉलुइन का टॉपिक जो मैंने दिया आपको, जो टॉलुइन के विषय मैंने बताया आपको, तो ये टॉलुइन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। आप देखिएगा ध्यान से। तो इस तरह से मैंने एरोमेटिक के और बेंजीनोइड, एरोमेटिक तो है ही है, साथ ही साथ बेंजीनोइड भी है, अर्थात बेंजीन के समान संरचना को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के बेंजीनोइड कंपाउंड बनते हैं, मैं उन सारी संरचनाओं के बेंजीनोइड कंपाउंडों को आपको समझा दिया। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए जरा सा। अब ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। तो ये क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन की दृष्टि से हम किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। अगर सिंपल सी संरचना ऐसे लिख दिया हमने, ध्यान दीजिएगा, ये संरचना, इस संरचना को हमने लिखा, किसको मैंने कहा कि बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। और इस संरचना में ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैंने लिख दिया इसको, इससे मैंने लिख दिया हमने CH3 करके, ये हो गया मेथिल बेंजीन। और इसी मेथिल बेंजीन का नाम मैंने क्या रखा? टॉलुइन रखा। क्या नाम रखा हमने? टॉलुइन रखा। फिर देखिएगा, अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए, आप जरा सा भी हिचकिएगा नहीं, बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा इसको। CH2 CH3 हमने लिख दिया, एथिल बेंजीन हो गया। क्या नाम हो गया इसका? एथिल बेंजीन हो गया। अब आप ध्यान देंगे, अब यहां पर इसी एथिल बेंजीन को यहां पर हम दो रूपों में ले रहे हैं। अब इसी संरचना हमने ऐसे कर दिया, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर जो संरचना हम लिख रहे हैं, इसी को आपको ध्यान देना है। एक CH3 हमने यहां ऐड कर दिया, दूसरा CH3 हमने यहां ऐड कर दिया, दो CH3 हमने ऐड कर दिया, फार्मूला निकल गया C6CH4 ऐसे करके CH3CH3। तो ये जो संरचना निकली, इसको सामान्य रूप से हम कहते हैं आर्थोजाइलिन। ये संरचना जाइलिन की है। 1,2 आर्थो होता है, 1, ध्यान दीजिएगा, 1,2 आर्थो, 1,3 मेटा, 1,4 पैरा। स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। 1,2 पर रहेगा सेम ग्रुप, ध्यान दीजिएगा सेम ग्रुप, 1,2 पर है तो आर्थो, 1,3 पर है तो मेटा, 1,4 है तो पैरा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो आर्थो बनाएगा वो पैरा बनाएगा, जो आर्थो बनाएगा वो पैरा भी बनाएगा, जो मेटा बनाएगा तो आर्थो और पैरा नहीं बनाएगा। इसलिए जहां पर आप आर्थो ग्रुप बनाइएगा वहां आर्थो और पैरा दोनों बनाइएगा, और जहां मेटा बनाइएगा वहां आर्थो और पैरा नहीं बनाएंगे आप। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर ये आर्थो, अगर हमने देखा 1,2 पर लगा हुआ है, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन मींस आर्थो डाइमेथिल बेंजीन। क्या कहा मैंने? आर्थो डाइमेथिल बेंजीन या फिर आर्थोजाइलिन। आइए इसको सामान्य रूप से देखा जाए, आर्थोजाइलिन हमने कहा है, आर्थोजाइलिन। इसी को हटाया हमने, ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहां पर इसको हटाकर हमने कर दिया इस तरह से। तो एक CH3 हमने यहां लगाया है, अगला CH3 हमने 3 पर लगा दिया। अब ये हो गया मेटाजाइलिन, और एक और लास्ट पर हम लेकर ऐसे लगा दिए। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने किया, एक CH3 हमने यहां लगाया, एक CH3 हमने यहां लगाया, ये हो गया पैराजाइलिन। क्या हो गया? पैराजाइलिन। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पैराजाइलिन का नाम, पीजाइलिन का नाम दे रहे हैं, पैराजाइलिन। तुम्हारी फ्रेंड बेंजीन, मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन,
ये कंपाउंड है जिसका नाम मैंने दिया फार्मूले आर्थो मेटा पैराजाइलिन, तीनों के आर्थो मेटा पैराजाइलिन मीन्स आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। इन तीनों जाइलिन के फार्मूले जो है वो सेम है, C6H4CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C6H4CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। माय डियर फ्रेंड, तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने एरोमेटिक कंपाउंडों की शुरुआत किया है। और बेंजीनोइड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीनोइड कंपाउंड क्या है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया और समझाया है एक एक करके। बेंजीन के कितने प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बन सकते हैं, 3 मैंने बताया, आर्थो मेटा पैरा। और बेंजीन की संरचना के विषय मैंने कहा कि इसकी संरचना का डिस्कस जब करेंगे तो 7 प्रकार के वैज्ञानिकों की 7 प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो भी कंपाउंड हमारे चलेंगे वो सब बेंजीन रिंग से चलेंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से मेरा जो है एक बार अनुरोध है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग इसका प्रॉपर वे में नोट बनाते चलिए, समझते चलिए, लिखते चलिएगा। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे अभी अब तक कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं वे जरूर से जरूर कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और मैंने कहा कि ये मेरा सेल्फ का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, और मेरा जो कोचिंग क्लासेस है कादरी कोचिंग क्लासेस, और मेरा जो लार्ज का स्कोपिक एरिया है अपने इस बदलापुर के क्षेत्र का यह है रुद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसके कुछ अध्यापकों को जो हमारे चैनल हैं, जो हमारे इस टॉपिक में जितने भी टीचर्स हैं, आइए हम एक एक टीचरों का आपसे परिचय कराते चलते हैं, उनका नाम देते चलते हैं। तो इस तरह से मैं नाम के साथ उनका फिगर भी अपलोड कर दे रहा हूं। और ऐसे टीचर जो कि फिजिक्स के अपने में गोल्ड मेडलिस्ट, केमिस्ट्री के अपने में गोल्ड मेडलिस्ट, तो इस तरह से सारे टीचर हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं और आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं। तो जो बच्चे लगातार जो है कोचिंग क्लासेस को लेना चाहते हैं वे हमारे जो है रुद्र कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर के क्लासेस को ले सकते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक से मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।